गुड इवनिंग प्यारे प्यारे चुन्नू बच्चों। तो कल जो है हम लोग पढ़े थे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, आज आप पढ़ोगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका दो भाग है ना, एक शहरी है और दूसरा कौन सा है, ग्रामीण। शहरी क्षेत्रों में देखो चीज़ें अलग होती हैं, इसीलिए उसके लिए अलग चीज़ें चलती हैं, यानी अलग योजनाएं चलती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसकी मांग थोड़ी सी अलग होती है, इकोनॉमी भी थोड़ी सी अलग है, सारी चीज़ें, सोसाइटी भी थोड़ी डिफरेंट होती है, सब कुछ। इसीलिए जो योजना हम लोगों ने चलाया है, यानी भारत सरकार ने, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास योजना अलग है। ठीक, तो अच्छा, सीधा तौर तरीका हमारा वही वैसा रहेगा जैसे कैसे पढ़ा, कौन सा पढ़ा था हमने, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाला। ठीक, एम क्या है, एम क्या है कि सभी जो बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले लोग हैं भारत भर में, उन सभी लोगों को 2022 तक क्या प्रोवाइड कर देना है, पक्का मकान प्रोवाइड कर देना है। इस एम के साथ ये योजना क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। ठीक, एम का मतलब होता है कि हम लक्ष्य क्या बनाते हैं, हमको करना क्या है, उसके पीछे के कुछ उद्देश्य होते हैं। हम कुछ लक्ष्य बनाते हैं तो कुछ सोच के बनाते हैं कि हमको ये क्या, इससे ये अचीवमेंट होगी, उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव, यानी उसके उद्देश्य। ठीक, इसका उद्देश्य ये था कि जितने ग्रामीण परिवार हैं उनको बुनियादी सुविधाओं सहित आवास उपलब्ध कराना। बुनियादी सुविधाओं का मतलब क्या हो गया, जैसे वॉशरूम्स हो गए, जैसे किचन हो गया, जैसे छत हो गया, ये सारी किसी घर की जो होती हैं वो बेसिक नीड होती हैं। प्लस उनकी इनकम वगैरह भी उनको मिलती रहे, ये भी इस योजना का उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल और केवल घर प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रामीण में, हम ये ट्राई करते हैं कि उनकी इनकम जनरेशन का भी कोई ना कोई मेथड उनको उपलब्ध कराया जाए। तो मनरेगा भी जो है इसमें वो शामिल है। ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ना केवल घर प्रोवाइड करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि लोगों की इनकम भी ठीक ठाक उनको मिलती रहे। ठीक है, स्वच्छता और समानता का इसमें ध्यान रखना है, ये सुनिश्चित करना है, यानी जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। और ये भी ट्राई करना है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। कैसे बढ़ाते हैं, इसमें जो भी घर वगैरह बनते हैं उसको हम महिलाओं के नाम पे उसको रजिस्टर करते हैं। ये वाला फीचर तुम्हें शहरी में भी मिलेगा, ये वाला फीचर तुमको ग्रामीण में भी मिलेगा। तो इन ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने क्या किया, स्टार्ट किया प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। देखो, अगर तुमको कोई भी योजना समझनी है तो सबसे पहले समस्या समझो कि देश में समस्या कौन सी रही होगी जिसके लिए योजना चलाई गई है। तुमको पता है कि भारत देश में गांव वगैरह में अभी भी, आज भी चले जाओगे जबकि योजना चल रही है, अब तो खैर कम हो गए हैं, पर बहुत सारे एरियाज में तुमको देखोगे बहुत सारे कच्चे मकान मिलेंगे, छप्परों में रहते हुए मिलेंगे, या फिर लोगों के पास घर ही नहीं है, ऐसे ही तंबू वंबू डाल के लोग रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के भी अगेंस्ट हैं, और जो डीपीएसपी संविधान में है उसके भी अगेंस्ट है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया नहीं, ये सारी चीज़ें चल नहीं पाएंगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने लोगों के लिए घर जो है वो प्रॉपर सुनिश्चित कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे उनको। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से हुई। डेट याद रखना, सीधे सीधे ऐसे पूछेगा, ईयर नहीं पूछता है तुम्हारे एग्जाम में, पूछ लेगा, ये नहीं पूछेगा कौन से साल से शुरू हुआ था, पूछेगा कितनी तारीख से शुरू हुआ था, और उसमें महीना भी ऐसे ही देगा, ऑप्शन में देगा 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, सब में 2016। अभी पढ़े नहीं रहोगे फिर मुंह आके बैठे रहना ऐसे ही। 1 अप्रैल 2016 से लागू इसको स्टार्ट किया गया, जो कि प्रभावी रूप से कब से लागू हुई, 20 नवंबर 2016 को। शुरुआत किसने किया इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पहले हमारे वहाँ योजना चलती थी इंदिरा आवास योजना, समझ लो ये योजना उसी योजना का नया फॉर्म है ना, नया वर्जन है। ठीक है, उस वाली योजना को हम खत्म करके ये वाली योजना लेके आए हैं। तुमसे मंत्रालय पूछेगा कि कौन सा मंत्रालय, तो ग्रामीण और बाल विकास, सॉरी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, बाल विकास नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इस स्कीम को चला रही है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का मतलब होता है कि कौन सी एजेंसी है या कौन सी संस्था है जो उस काम को एक्चुअली में करेगी। ठीक, तो राज्य सरकारें और ग्राम पंचायतों का काम है ये सारी चीज़ें क्या करें, जो भी आवास इशू किए जा रहे हैं वो आवास उन लाभार्थियों तक पहुँचें जो कि उचित रूप से इसके हकदार हैं। एक ऐप है आवास सॉफ्ट, इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, और यही पोर्टल है जो निगरानी रखता है कि सही लोगों के पास सही आवास पहुंच रहा है कि नहीं। अच्छा, जो लाभार्थियों का चयन है वो कहाँ से होता है, लाभार्थियों के चयन के लिए हम लोग डेटा इस्तेमाल करते हैं 2011 की जनगणना का। 2011 की जनगणना में एक
फीचर था तुम्हारा, जिसमें हमने सर्वे कर रखा था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो कास्ट के आधार पे और बाकी सारी सारी चीज़ों के आधार पे जो लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनका डेटा हमारे पास ऑलरेडी था। उसी डेटा का हम इस्तेमाल करके इसमें क्या करते हैं, लोगों को आवास प्रोवाइड करवाते हैं। इस वाली स्लाइड से क्या क्या याद रखोगे कि इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से हुई है। ठीक है, शुरू किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पुरानी एक योजना चलती थी इंदिरा आवास योजना, उसी को चेंज करके हम इसको लेके आए हैं। कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स। इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको, राज्य सरकारें और ग्राम पंचायत का काम है। एक सॉफ्टवेयर है जो इस एक पोर्टल है या समझ लो एक सॉफ्टवेयर है जो इसकी निगरानी करता है, वो कौन सा है, आवास सॉफ्ट। ठीक है, आ जाओ अगले। जो रकम मिलती है यानी पैसा कितना मिलता है, इसमें ये भी सवाल पूछता रहता है, कई सारी स्कीम में पूछता है, इसमें भी तुमसे पूछेगा। जो पैसा मिलता है वो मैदानी इलाकों में मिलता है तुमको 1,20,000 रुपये। ठीक है, अगर मैदानी क्षेत्र जैसे आप कहाँ पे रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, बिहार वगैरह में रह रहे हैं, तो आपको जो पैसा मिलेगा आवास के लिए वो 1,20,000 रुपये है। अगर आप पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, अपना घर बनाने के लिए। उसके बाद शौचालय निर्माण के लिए आपको अतिरिक्त तुम्हारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, मैं बोला ना कि सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं, तो शौचालय निर्माण के लिए आपको मिलेगा 12,000 रुपये। और मनरेगा के तहत इसमें रोजगार गारंटी भी मिलती है 90 से 95 दिन की मजदूरी की। ठीक, तो मैं बोला ना कि सारी चीज़ें हम देख के चलते हैं इसमें, स्वच्छता भी देखना है, लोगों की इनकम भी मिलती रहे और उनको घर भी मिल जाए, ताकि हम उनकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उनको दे पाएँ। तो अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं तो 1,20,000 रुपये, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो 1,30,000 रुपये। और अगर आप, हाँ ठीक है, ये दो इसमें हो गया। और अगर आप स्वच्छ भारत मतलब सॉरी, आपको मिलेगा 12,000 रुपये किसके लिए, शौचालय निर्माण के लिए। और मनरेगा में हम गारंटी देते हैं कि 90 से 95 दिन की मजदूरी मिलेगी। गारंटी का मतलब ये होता है अगर आपको काम नहीं मिला फिर भी आपको पैसा मिलेगा। एलिजिबिलिटी किन लोगों की है, किन लोगों को मिलेगा ये, ऐसे लोग जिनके पास या तो घर ही नहीं है या फिर 2 कमरे से कम है, 2 कमरे या उससे कम कमरा है, और उनकी छतें जो हैं वो कैसी हैं, कच्ची हैं। यानी मकान जो है हो सकता है दीवार बनाया हो पर ऊपर छत वगैरह अगर छप्पर का रख रखा है, तब भी वो लोग फिर क्या हैं, एलिजिबल हैं। ठीक, लोगों में ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जो विधवाएं हैं, जो दिव्यांग हैं, जो भूमिहीन हैं, और जो SC ST हैं या अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक, जो भी डेटा दर्ज करते हैं वो वही सोशियो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस से लेते हैं। और कौन लोग हैं जो इसमें एलिजिबल नहीं है, ऐसे लोग जो लोग आयकर दाता हैं यानी टैक्स भरते हैं, ऐसे लोग जो कोई ना कोई वाहन अपने वहाँ मतलब रख रखा है उन लोगों ने, कोई गाड़ी के मालिक हैं वो लोग, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लोग, ऐसे लोग जिनके वहाँ फ्रिज और AC है वो लोग। इन लोगों को ये वाली सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी उन लोग को क्या नहीं मिल सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा। पात्रता में याद रखोगे, कच्चा मकान होना चाहिए, कमरा या तो हो ही ना आपके पास, या फिर 2 कमरा या उससे कम होना चाहिए। प्रायोरिटी पे कौन है, ऐसे लोग जो बेघर हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, भूमिहीन हैं, ST SC हैं या फिर अल्पसंख्यक है। ठीक है, कौन लोग एलिजिबल नहीं है, जो टैक्स देते हैं, उनके पास किसी प्रकार का घर वगैरह है, वो सरकारी कर्मचारी हैं या उनके घर में फ्रिज AC वगैरह है। जो पैसे का भुगतान होता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में पूरा पैसा मिल जाएगा, इससे होता क्या है कि बेईमानी हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर स्टेज पे आपको पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ही आपका चयन हो जाएगा कि हाँ भैया आपको आवास मिलने वाला है, तो आपको एक किस्त मिल जाएगी उसकी। फिर जैसे आप न्यू भरवा लोगे तब आपको एक किस्त मिलेगी। फिर जैसे आप ढलाई करवा लोगे तब आपको एक किस्त मिलेगी। फिर जब आपकी फिनिशिंग हो जाएगी, ढलाई का मतलब है छत वगैरह डलवा लेना, और फिर जब आप घर की फिनिशिंग करवा दोगे यानी प्लास्टरिंग वगैरह करवा दोगे, फिर आपको एक किस्त मिल जाती है। ठीक है, तो 4 किस्तों में इसमें पैसे दिए जाते हैं। खास बात ये ख्याल रखा गया है कि जो स्वामित्व होगा वो किसके पास होगा, महिलाओं के पास होगा। अगर हाँ अगर महिला के पास नहीं होगा तो महिला और पुरुष दोनों का कंबाइंड रजिस्ट्रेशन होगा, यानी दोनों के नाम पे एक मकान मिलेगा। ये फीचर तुम्हारा शहरी में भी होता है, ये फीचर तुम्हारा ग्रामीण में भी मिलेगा। और अच्छा अच्छा इसका जो टारगेट था, अगर शुरू में तुमने ध्यान दिया हो तो 2022 तक ही था। जब 2022 में डेडलाइन ख़त्म हो गई पर सभी परिवारों को घर नहीं मिल पाया, तो गवर्नमेंट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के साथ आई। इसमें इन्होंने यही प्लान बनाया कि जितने लोगों को पहले से डिसाइड कर लिया गया उन लोगों को घर उपलब्ध करवाना है। और इन्होंने जो टारगेट था वो बढ़ा के कितना कर दिया है, मतलब ईयर 2028 से 29 कर दिया।
कि जिन लोगों को भी घर नहीं मिल पाया उन लोगों को हम 2028 से 2029 तक क्या करेंगे, उनको घर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और जिनको नहीं मिल पाया उनको आइडेंटिफाई करना भी इसमें इनका एक क्राइटेरिया है। लक्ष्य क्या बनाए हैं, जो 2.95 करोड़ लोगों का हुआ था इससे पहले 2022 से पहले, 2.14 करोड़ लोगों को घर मिल चुका है, जो 81 लाख लोग बाकी हैं उनको अगले कुछ सालों में क्या करना है, पहुंचाना है, ठीक। इसमें इतनी बातें आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, एक एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है, कोई बात छोड़ना नहीं है। सभी बातों से सवाल आपको पेपर में मिलेगा अलग अलग प्रकार से, इसीलिए आप कुछ भी इसमें छोड़ोगे नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।